दोस्तों, पैराग्राफ के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और सभी पैराग्राफ्स में एक टैग या टाइटल में लगा होता है हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। उसमें मैंने बहुत बार देखा है कि पैराग्राफ जो जो टॉपिक होता है उस पर लिखकर बता दिया जाता है, लेकिन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो नहीं बताया जाता है कि पैराग्राफ लिखने के मुख्य नियम क्या हैं। और मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड का, माय नेबर का, स्कूल का, हॉबीज़ का, उन सभी में वो पैराग्राफ मिल रहा है आपको, ना कि ये कि आपको अगर कोई अपने मन से कोई टॉपिक दे दे तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप किन बातों का ध्यान रखेंगे लिखते हुए। तो इसके लिए मुझे एक अच्छा सा मैटर मिला और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए आप उस पर आसानी से पैराग्राफ लिख सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारे जो 8 पॉइंट्स हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी बहुत हेल्प होगी। अभी नहीं, सिर्फ अभी एग्ज़ाम्स में नहीं, हमेशा के लिए जब भी आपको कभी ज़रूरत होगी पैराग्राफ लिखने की, आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंग्लिश काफ़ी अच्छी है में, जिसमें आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। चेकआउट डिस्क्रिप्शन प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर प्लेलिस्ट लिंक। हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, किस तरह से शुरू करते हैं, क्या क्या उसमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे आज। तो देखिए, पहला पॉइंट है क्लियर थिंकिंग इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और टाइटल अबाउट विच यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट। कहता है क्लियर थिंकिंग, साफ साफ सोच होनी चाहिए आपकी, इज़ नेसेसरी, आवश्यक है। यानी क्लियर थिंकिंग यानी कि आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए आपके दिमाग में। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द मेन आइडिया और टाइटल, जो भी जिस भी आइडिया या जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिखने जा रहे हो, ठीक है, विच यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट, जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हो उसके बारे में आपके दिमाग में एक अच्छी सी आउटलाइन होनी चाहिए। जैसे आपको किसी ने माई फ्रेंड के बारे में लिखने को कह दिया, तो आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि मैं इस पैराग्राफ में ये चीज़ें शामिल करना चाहता हूँ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में और उसकी डीमेरिट्स के बारे में, यानी उसके गुण और दोष दोनों के बारे में बताना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए, या वो मेरा अच्छा दोस्त क्यों बना, और हमें एक दोस्त को सिलेक्ट करते हुए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। मतलब आपके दिमाग में क्लियर एक आउटलाइन होनी चाहिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को आप ऐसा टॉपिक दे दें जिस पे आपकी नॉलेज ही नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। आप तुक्के मारेंगे, आप उल्टा सीधा लिखेंगे और आप अपने मार्क्स कटवा लेंगे। तो ये गलती कभी ना करें। हमेशा पैराग्राफ लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि चॉइस आती है आपके पैराग्राफ लिखने में, ये 2 या 3 टॉपिक की, तो वो पैराग्राफ राइटिंग के लिए चुने जो आपको जिसके बारे में नॉलेज है ठीक से। दूसरा है थिंक आउट द पॉइंट्स यू वांट टू डील विद इन द पैराग्राफ, जॉट देम डाउन इन ऑर्डर टू बिल्ड योर पॉइंट्स, रेज क्वेश्चंस अबाउट द गिवन टॉपिक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पहला है कि अच्छे से आउटलाइन याद होनी चाहिए आपको, क्या क्या शामिल करेंगे। दूसरा है थिंक आउट द पॉइंट्स, आप उन पॉइंट्स के बारे में सोचिए यू वांट टू डील विद इन पैराग्राफ, जिनके बारे में आप पैराग्राफ में डील करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जॉइंट दैम डाउन, उनको सारों को जोड़ दिए। इन ऑर्डर टू बिल्ड योर पॉइंट्स, आप अपने पॉइंट्स को बिल्ड करने के लिए, अपने पॉइंट्स को जोड़ने के लिए रेज क्वेश्चंस अबाउट अ गिवन टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। जैसे आपने मैं माय बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ लिखने को दिया किसी ने आपको, तो उसमें आप उस चीज़ के बारे में सोचिए कि क्या क्या पॉइंट्स आप लिखेंगे। उन सभी को आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। फिर दूसरी बात, उसके बारे में आप क्वेश्चन भी पूछिए खुद से कि क्या ये सही होगा कि मैं अपने दोस्त के बारे में लिखूं, अपने दोस्त की क्वालिटीज़ के बारे में लिखूं, मुझे वो क्यों पसंद है इसके बारे में लिखूं, या उसमें कोई बैड हैबिट भी है उसके बारे में लिखूं, या मैं ये लिखूं कि एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए। सभी के बारे में आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट सामने निकल कर आएंगे और आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख पाएंगे।
तीसरा है अरेंज द पॉइंट्स इन अ प्रॉपर एंड लॉजिकल ऑर्डर। अब आपने जो सारे पॉइंट्स ढूंढ लिए हैं, सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हो गए हैं, तो आप उनको एक प्रॉपर और लॉजिकल तरीके में रखें। मतलब ये नहीं कि आपने सबसे पहले लिख दिया आई हैव मैनी फ्रेंड्स, उसके बाद आपने सीधा कंक्लूजन वाली लाइनें लिखनी शुरू कर दी, या अपने दोस्त की आपने क्वालिटीज़ लिखना शुरू कर दी। ऐसा नहीं, उनको आप प्रॉपरली एक क्रमबद्ध तरीके में लगाइए सभी पॉइंट्स को। Number 4, start if possible with the most striking sentence which may the opening sentence with will thus be the key sentence। ये कहता है कि स्टार्ट शुरू करें इफ़ पॉसिबल, अगर संभव हो तो स्टार्ट करें आप विद द मोस्ट स्ट्राइकिंग सेंटेंस। मोस्ट स्ट्राइकिंग मतलब अच्छी सी चोट देने वाला सेंटेंस, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली वाक्य से शुरू करें। विच में एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस करता हो, भाव आपके अभिव्यक्ति करता हो, द मेन आइडिया, मेन जो आपका पैराग्राफ का आइडिया है, मेन जो थीम है आपकी आइडिया आपके पैराग्राफ की, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करता हो, ऐसा कोई वाक्य सबसे पहली लाइन बनाइए उसको। एंड अवेकन द रीडर्स इंटरेस्ट, और इससे क्या होगा, अवेकन द रीडर्स इंटरेस्ट, जो पढ़ने वाला है उसका इंटरेस्ट उसमें जागेगा कि हाँ ये पहली लाइन ही इतनी इम्प्रेसिव है तो आगे भी ये पैराग्राफ अच्छा होगा। इसके लिए हाँ, पहला जो वाक्य है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आपका कैसा है उसी से आपके आगे क्या जो मार्क्स मिलेंगे वो डिसाइड हो जाते हैं। तो पहली लाइन बहुत ध्यान से, सावधानी से और अच्छी से लिखिए, ठीक है। और वीडियो आपको अभी भी पसंद आ रहा है, आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। फिर क्या कहता है, द ओपनिंग सेंटेंस विल दस बी द की सेंटेंस। द ओपनिंग सेंटेंस जिस सेंटेंस से शुरू हो रहा है हमारा पैराग्राफ, वो जो है हमारा की सेंटेंस है। की सेंटेंस मतलब चाबी है हमारे पूरे पैराग्राफ की, जिससे हमें पता चलता है कि पूरे पैराग्राफ में किस बारे में बात की गई है। इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस वट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट। इट शुड क्लियरली एक्सप्रेस, इससे आपकी अभिव्यक्ति हो जानी चाहिए साफ तौर पर कि आप क्या लिखने जा रहे हो, ठीक है। उससे पता चल जाना चाहिए कि आप आगे पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो। नेक्स्ट है नंबर 5, वेरी। ये देखिए वेरी जो कल वाले उसमें था ना होमोफोन्स में, VARY, वेरी माने डिफरेंट। वेरी द लेंथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंसेस। वेरी मतलब अलग अलग करिए, लेंथ मतलब लंबाई, और स्ट्रक्चर मतलब ढांचा ऑफ योर सेंटेंसेस, अपने वाक्यों का। जैसे किसी वाक्य को आपने एक्टिव वॉइस में लिख दिया तो किसी में आपने पैसिव वॉइस में लिख दिया, ठीक है। किसी को आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा तो किसी को डायरेक्ट स्पीच में लिख दिया, या किसी में आपने मॉडल एक्सिलरीज का ज़्यादा प्रयोग किया, किसी में आपने सिंपल टेंस का प्रयोग किया। तो इसी तरह से लेंथ को भी आप डिफ्रेंशिएट करते रहिएगा। कोई वाक्य बहुत छोटा सा बना दीजिए, कोई वाक्य थोड़ा बड़ा बना दीजिए, तो अच्छे से तरीके से अपने जो पैराग्राफ है उसको आप अच्छे तरीके से बांध कर लिखें। अवॉइड रिपीटिशन एंड मोनोटोनी। अवॉइड मतलब बचें, रिपीटिशन माने दोहराव से, एंड मोनोटोनी माने नीरसता से। ऐसी लाइनें मतलब या एक या दो बार आप एक या दो सेंटेंसेस में एक ही बात को दोहराएंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा उसको। आपको क्या करना है, हर एक जो सेंटेंस है उसको इस तरह से लिखना है कि पढ़ने वाला उससे अगला सेंटेंस पढ़ने पर मजबूर हो जाए, यानी बिल्कुल नीरसता नहीं आने देनी है और किसी भी वाक्य को रिपीट नहीं करना है। राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस लिखें, बजाय कि आप छोटे छोटे फ्रेजेस के पूरा सेंटेंस लिखें जिनका पूरी मीनिंग निकलता हो कोई। एवरी यहाँ पर आना था एवरी पॉइंट शुड बी, या एवरी सेंटेंस शुड स्टेट अ क्लियर फैक्ट और आइडिया। प्रत्येक जो सेंटेंस है वो स्टेट करना चाहिए, यानी उसमें एक कथन होना चाहिए, एक क्लियर फैक्ट और आइडिया, किसी साफ सुथरा जो आइडिया है और आपका जो फैक्ट है उसके बारे में बात की जानी चाहिए, ठीक है। घुमा फिरा के बातों को ना करें, यानी डोंट प्ले विद वर्ड्स। आप शब्दों के साथ आपको खेलना नहीं है, घुमाना नहीं है बातों को, सीधा साफ साफ आपको लिखना है। सीधे सिंपल वाक्यों में भी अगर आप लिखेंगे वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव होता है एग्जामिनर के लिए, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें। सेंटेंस शुड बी सिंपल, शॉर्ट, इडियोमेटिक एंड वेरिड। जो आपके वाक्य हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट छोटे होने चाहिए, यानी ज़्यादा लेंथ भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। इडियोमेटिक मतलब उनमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एंड वेरिड और डिफरेंट सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। तो इस एक ही पॉइंट में काफ़ी सारी बातें आ गई हैं कि आपको लेंथ का ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंसेस रखने हैं, मुहावरों का भी प्रयोग करना है और पूरे सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
यूज़ लिंकिंग डिवाइसेस, जो जोड़ने वाले डिवाइसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी कि कनेक्टर्स, उनका आप यूज़ करें, जैसे एज, सच एज, बिकॉज, दैट्स वाई। ये जो यूज़ करते हैं हम, इनसे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी लैंग्वेज में और हमारी लाइन में, तो इससे भी बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेंटेंस शुड बी वेल कनेक्टेड, आपके वाक्य जो वो अच्छी तरह से जुड़े होने चाहिए। एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लाइन बीच में यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ये गलत लिख दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से लिखें। गुड पैराग्राफ मस्ट हैव कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है आपसी संबद्धता। एक गुड पैराग्राफ, एक अच्छे पैराग्राफ में आपसी संबद्धता होनी चाहिए उसके वाक्यों के बीच में। देयर शुड बी अ कंटिन्यूस लॉजिकल प्रोसेशन ऑफ थॉट्स। विचारों का जो बहाव है वो एक तरह से लगातार और लॉजिकल होना चाहिए, आपके पैराग्राफ में दिखाई देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप भूल गए कोई बीच में लिखते लिखते और फिर आपको जो याद आई वही लाइन आपने उठा के रख दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पैराग्राफ की लाइनें एक दूसरे से क्रमबद्ध संबंधित होनी चाहिए, ताकि वो लगे कि आपने एक ही बार में सोचा है और एक ही बार में पूरा लिखा है। नेक्स्ट है एंड अप विद द सेंटेंस दैट समराइजेज। एंड अप, खत्म कीजिए, विद द सेंटेंस, एक वाक्य के साथ, दैट समराइज, जो कि समराइज करता हो, संक्षेप में बताता हो, व्हाट यू हैव सेड अर्लियर, जो आपने पहले बताया है। अपने अपने पैराग्राफ में पहले जो चीज़ें बताई हैं उनको समरी देने के लिए कोई ऐसा वाक्य लिखना चाहिए जिससे पता चल जाए कि हाँ अब ये कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। यू शुड पे स्पेशल अटेंशन, आपको खास ध्यान रखना चाहिए टू द लास्ट सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस का। इट शुड वाइंड अप द पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ को वाइंड अप करना चाहिए, यानी पूरे पैराग्राफ का निचोड़ इसमें होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी टाइम पर, यानी कि उसी समय या इसी टाइम पर, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, ये बहुत रोचक होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस अट्रैक्टिव, आकर्षक होना चाहिए, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली होना चाहिए। जिस तरह से आपने ओपनिंग की थी अपने पैराग्राफ की एक अच्छे से सेंटेंस के साथ, एक स्ट्राइकिंग सेंटेंस के साथ, उसी तरह से आपको अपने पैराग्राफ का एंड भी करना है। उस एंड वाले सेंटेंस में आपको अपनी पूरी लगानी है थॉट प्रोसेस कि क्या ऐसा लिखें कि जो है पूरे पैराग्राफ का निचोड़ भी हो जाए और इसको अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव भी लगे एग्जामिनर को। ठीक है, ताकि वो फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है do not fail to revise carefully and what you have written। आप कभी भी ना भूलें रिवाइज, दोहराना, what you have written, आपने जो भी लिखा है केयरफुली, ध्यान से दोहराएं। जो आपने अब पूरा पैराग्राफ लिख लिया है उसको ध्यान से पढ़ें खुद धीरे धीरे और देखें कि क्या आपने क्या लिखा है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। करेक्ट ऑल एरर्स इन ग्रामर की अगर कोई गलती है तो उन्हें ठीक करें। स्पेलिंग की मिस्टेक्स को ठीक करें। एंड पंक्चुएशन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, हम कभी कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा देते हैं, फुल स्टॉप की जगह कुछ और, तो इस तरह की गलतियों को अवॉइड करें, ये मार्क्स कटवा सकती हैं। हालांकि कहा जाता है कि पैराग्राफ में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है, मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से लिख के आएंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आज के जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। चाहे आपको कोई भी टॉपिक उठाकर दे दिया जाए, आप ज़रूर लिख पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से याद रखते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना पैराग्राफ लिखते हैं। तो एक बार समरी हो जाए। पहला है कि एक क्लियर आइडिया होना चाहिए। दूसरा, आपके जितना भी आपका जो आइडिया है उससे संबंधित आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको लॉजिकली क्रमबद्ध ऑर्डर में लिख लीजिए और उससे संबंधित क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। तीसरा है कि उनको सही तरीके से आप अरेंज कर दीजिए, अब इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, इस तरह से। चौथा है कि जो स्टार्ट की लाइन लिखें वो इतनी स्ट्राइकिंग, इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि आगे जो एग्जामिनर है हमारा वो पढ़ने पर मजबूर हो जाए पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, और वो सेंटेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए शुरू वाला। उसके बाद है कि आपको अपने सेंटेंसेस की लेंथ कैसी रखनी चाहिए, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं। आपके सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, इधर उधर बातें घुमाकर नहीं बोलनी है। फिर इसके बाद है कि हमें अपने सेंटेंसेस को कैसे लिखना चाहिए, छोटे होने चाहिए, उनमें मुहावरों का अगर प्रयोग हो सकता है तो ज़रूर करें और अलग अलग लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, फिर लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ करें, अपने कनेक्टर्स को यूज़ करें, एक दूसरे के साथ लाइनों को जोड़ने वाले जिन भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं उनको प्रयोग करें। और आपके पैराग्राफ को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि एक ही बार में एक ही थॉट प्रोसेस में लिखा गया है,
ठीक है। नेक्स्ट है कि जब भी आप अपने पैराग्राफ को एंड करें, ऐसे सेंटेंस से एंड करें जो कि पूरे पैराग्राफ का निचोड़ हो, उसकी समरी बताता हो, अच्छी तरह से कंक्लूजन बताता हो, ठीक है। और लास्ट है कि जब आप लिख चुके हो तो अपने पैराग्राफ को रिवाइज ज़रूर करें, उसमें होने वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को और पंक्चुअल मिस्टेक्स को ज़रूर से सही कर दें, ताकि आपके कोई भी मार्क्स ना कट पाए। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।